पटना में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कैमरे चमक रहे थे, नामों की लिस्ट वायरल हुई, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ सुगबुगाहट एकाएक तेज हो गई। शपथ लेने वालों के चलते नहीं, शपथ ना लेने वालों की वजह से और मंत्रालय बदल जाने वाले नेताओं के चलते, क्योंकि इस बार मंत्रियों की लिस्ट से गायब हैं बीजेपी के सबसे बड़े संकटमोचक नेताओं में से एक मंगल पांडे और दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे विजय कुमार सिन्हा, जिनके हाथ में राजस्व मंत्रालय छिन गया और उन्हें कृषि मंत्रालय थमा दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी अपने ही दिग्गजों को सजा दे रही है या फिर बिहार में कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है जो 2029 तक पूरे खेल को बदल देगा? आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे ये हटाना नहीं, ये रीडिजाइन है और यही है आज का मुद्दागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौर। और आज बिहार की राजनीति में एक ऐसा बदलाव हुआ नजर आता है जिसे लोग ऊपर से देखें तो कह रहे हैं कि इनकी नेताजी की छुट्टी हो गई, लेकिन अगर अंदर से देखेंगे तो पता चलेगा यह छुट्टी नहीं, बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक शिफ्ट है। और यह शिफ्ट सीधे जुड़ेगी 2029 के लोकसभा चुनाव और बिहार में सत्ता की अगली रणनीति से। असल में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण की खबरों के बीच दो बातें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हुई। पहला, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम कैबिनेट की लिस्ट से गायब था। दूसरा, उप मुख्यमंत्री रहे विजय कुमार सिन्हा से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय हटाकर उन्हें कृषि मंत्रालय दे दिया गया। और बिहार की जनता पूछ रही थी कि क्या बीजेपी में अंदर खाने कुछ टूट रहा है? क्या ये दोनों नेता कमजोर हो गए या फिर बीजेपी किसी नए मॉडल पर काम कर रही है? तो मुद्दागर में के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार भाजपा को लेकर उठ रहे सवालों और उन आशंकाओं की जो मंगल पांडे और विजय कुमार सिन्हा को लेकर उठ रही हैं। और हम आज की इस वीडियो में आपको इन आशंकाओं का निदान करेंगे, लेकिन हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भाजपा के इस लॉन्ग टर्म विजन को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो हम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। अब सबसे पहले बात मंगल पांडे की। मंगल पांडे कोई छोटा नेता नहीं है, वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और संगठन में उनका नाम उस नेता के तौर पर लिया जाता है जो संकट के समय पार्टी को संभालता है। तो फिर मंत्री सूची से उनका नाम गायब कैसे हुआ? यहां दो बातें साफ हैं। पहली बार बीजेपी की राजनीति में कई बार मंत्री बनने से ज्यादा बड़ा पद होता है संगठन में ताकतवर भूमिका। और दूसरी बात, बीजेपी मंत्रिमंडल में उन्हीं को रखती है जो सीधे जनता में जाकर सरकार का चेहरा बने। लेकिन जो नेता चुनाव जिताने वाले मशीन बन जाते हैं उन्हें बीजेपी अक्सर सरकार से हटाकर संगठन में भेज देती है और मंगल पांडे बिल्कुल उसी कैटेगरी में आते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंगल पांडे को अब राष्ट्रीय महासचिव या किसी बड़े राज्य का चुनाव प्रभारी या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका मिल सकती है। और यह चर्चा हवा में नहीं है, क्योंकि मंगल पांडे पहले भी हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रभारी रह चुके हैं। यानी पार्टी उन्हें बिहार में कैद करके नहीं रखना चाहती। बीजेपी का फॉर्मूला बड़ा स्पष्ट है, जो नेता संगठन चलाता है वो सरकार से बड़ा खिलाड़ी होता है। अब दूसरा कारण है पीढ़ीगत बदलाव। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी अब बिहार में एक नई तस्वीर पेश कर रही है, जिसमें पुराने चेहरे को हटाकर नए और ज्यादा एक्टिव नेताओं को आगे लाया जा रहा है। इस बार ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा जैसे नेताओं को तरजीह दे दी गई। यानी पार्टी संदेश दे रही है कि हम सिर्फ पुराने नेताओं की बीजेपी नहीं, हम नई पीढ़ी की बीजेपी हैं। अब आप सोचिए, अगर हर चुनाव में वही चेहरे रहेंगे तो जनता के भीतर बदलाव की उम्मीद कैसे बनेगी? बीजेपी यही मनोविज्ञान पकड़ रही है। अब तीसरा कारण है एंटी इनकम्बेंसी। मंगल पांडे लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे और बिहार में स्वास्थ्य विभाग हमेशा विवादों में रहता है।
अस्पतालों में अव्यवस्था, दवाओं की कमी, भर्ती घोटाले, डॉक्टर की अनुपस्थिति, यानी एक ऐसा विभाग जहां सरकार चाहे जितना काम कर दे, आरोप फिर भी लगते हैं। बीजेपी को डर है कि कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का बोझ पार्टी की छवि को नुकसान ना दे दे, इसलिए संगठन ने फैसला लिया, अब चेहरा बदलो, मॉडल वही रहेगा। अब आते हैं दूसरे बड़े नाम पर, विजय कुमार सिन्हा। लोग कह रहे हैं राजस्व मंत्रालय छीन लिया गया है, मतलब सजा दे दी, लेकिन राजनीति में हमेशा हटाना सजा नहीं होती। कई बार हटाना रिपोजिशनिंग होता है। राजस्व मंत्रालय जरूर पावरफुल है, लेकिन कृषि मंत्रालय बिहार में उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि बिहार की बड़ी आबादी आज भी किसान और ग्रामीण वोट है, और जिस नेता के पास कृषि मंत्रालय होगा वो सीधे बिहार के गांव-गांव में अपनी पकड़ बनाएगा। कृषि मंत्रालय के अंदर आता है फसल बीमा, खाद बीज सप्लाई, सिंचाई नीति, बाढ़ मुआवजा, एमएसपी की रणनीति, राजनीति, किसान कल्याण योजनाएं, कृषि आधारित उद्योग। तो ध्यान दीजिए, कृषि विभाग का बजट 3,446 करोड़ है, जबकि राजस्व विभाग का बजट लगभग 2,268 करोड़। मतलब मंत्रालय बदला, लेकिन जिम्मेदारी और बजट दोनों बढ़ गए। तो फिर इसे डिमोशन कहा जाएगा? सीधी सीधी राजनीतिक ना समझिए। अब यहां असली मास्टर स्ट्रोक समझिए। बीजेपी बिहार में 2 स्तर पर चुनाव लड़ती है, पहला शहरी वोट के उस पे और दूसरा ग्रामीण वोट। शहरी वोट बीजेपी का बेस है, लेकिन बिहार में सत्ता की असली चाबी ग्रामीण वोट के पास है, और कृषि मंत्रालय देकर बीजेपी विजय सिन्हा को ग्रामीण बिहार का चेहरा बनाने की तैयारी में है। आज वो किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोलेंगे, कल वो बाढ़ राहत पर दिखेंगे, परसों वो फसल नुकसान पर मुआवजा देंगे, और धीरे धीरे उनकी छवि बनेगी किसानों का नेता। और यही छवि 2029 में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा हथियार भी बनी। राजस्व मंत्री रहते हुए विजय सिन्हा ने जनसुनवाइयां की, लेकिन उसी दौरान विवाद भी हुए, भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई हुई, और बताया जाता है कि करीब 200 राजस्व अधिकारियों ने हड़ताल भी कर दी थी। अब यह बहुत बड़ा संकेत है, मतलब उन्होंने सिस्टम को चुनौती दी, और जब कोई मंत्री सिस्टम से भिड़ता है तो अंदर खाने बहुत लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने शायद फैसला लिया, राजस्व विभाग में आग ज्यादा है, अब इन्हें ऐसे मंत्रालयों में भेजो जहां ये ग्राउंड पर पॉपुलर बने और पार्टी को फायदा पहुंचे। अब आप दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए। मंगल पांडे को सरकार से बाहर रखा गया ताकि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्रालय दिया गया ताकि ग्रामीण बिहार में बड़ा चेहरा बनाया जा सके। यानी बीजेपी एक साथ 2 फ्रंट खोल रही है, दिल्ली और संगठन फ्रंट, जहां मंगल पांडे जैसे अनुभवी नेता पार्टी को चुनावी मोड में रखेंगे। दूसरा ग्रामीण बिहार फ्रंट, जहां विजय सिन्हा गांव-गांव जाकर बीजेपी के लिए जमीन तैयार करेंगे। यह वही बीजेपी है जो हमेशा कहती है चुनाव 5 साल में नहीं, रोज लड़ा जाता है, और यही बीजेपी का असली गेम है। अब सवाल बिहार की जनता से है, क्या आप सच में मानते हैं कि मंगल पांडे को हटाना सजा है, या आप इसे संगठन में प्रमोशन मानते हैं? और क्या विजय सिन्हा का कृषि मंत्रालय लेना डाउनग्रेड है, या बीजेपी उन्हें ग्रामीण बिहार का चेहरा बना रही है? कमेंट में साफ साफ लिखिएगा। आपके हिसाब से बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है? बीजेपी का एक सिद्धांत है, पार्टी व्यक्ति से बड़ी है, इसलिए वह बड़े नेताओं को भी समय समय पर अलग अलग जगह फिट करती है। और यही वजह है कि बीजेपी का संगठन हर चुनाव में फ्रेश दिखाई देता है। आज जो चेहरा मंत्री है, कल वो प्रभारी बन सकता है, और जो आज प्रभारी है वो कल मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल हो सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजधानी में जो लोग कह रहे हैं मंगल पांडे आउट हो गए, विजय सिन्हा कमजोर हो गए, उन्हें समझना चाहिए ये आउट नहीं, ये री एंट्री की तैयारी है, और ये सजा नहीं, नई भूमिका का ट्रांसफर है। बीजेपी ने साफ कर दिया है, बिहार में अब केवल सत्ता नहीं, लॉन्ग टर्म कंट्रोल मॉडल लागू हो चुका है। एक तरफ संगठन को मजबूत करने के लिए मंगल पांडे जैसे रणनीतिकार तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्रामीण बिहार में विजय कुमार सिन्हा जैसे चेहरे को नई ताकत के साथ उतारा गया है। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष इस रणनीति को पढ़ पाएगा, या फिर विपक्ष वही कहेगा जो हमेशा कहता है, सिर्फ बयानबाजी।
आरोप और भ्रम। बिहार की राजनीति में खेल शुरू हो चुका है और यह खेल अभी नहीं रुकेगा, यह सीधे 2029 तक जाएगा। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर जुड़ेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।